एवरीवन, माय नेम इज़ पवन। और हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं विद द हेल्पिंग वर्ब। जो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था उसमें हमने मेन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया हुआ था। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैन और मे का यूज़ करोगे और जो हमारी अनदर हेल्पिंग वर्ब होती हैं जिसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं वो कैसे हम उनको बनाएंगे, उसमें क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है। देखिए, जो मेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो थी उसमें मैंने आपको हर एक स्ट्रक्चर बता दिया है। अगर कोई भी वाक्य आपके पास आता है तो आप उसको उस स्ट्रक्चर के हिसाब से देख के उसको बना सकते हो। देखिए, एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो को स्मॉल साइज़ में देखते हो तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। आप हमेशा वीडियो को फुल स्क्रीन पे देखिए, तब आपको सब कुछ विजिबल रहेगा। तो आइए अंडरस्टैंड करते हैं कैन मे का यूज़ और अनदर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कैसे कैन और मे का यूज़ करते हैं। दोनों का सेम मतलब रहता है, सकता। कैन का मतलब भी सकता और मे का मतलब भी सकता, बट इन दोनों को यूज़ करने का एक तरीका होता है, एक सिचुएशन होती है। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हो आपको लगता है कि मुझे उसमें किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तब आप कैन का यूज़ करोगे। यू डोंट रिक्वायर परमिशन। और जब आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट रहती है तब आप मे का यूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या तुम बांसुरी बजा सकती हो? कैन यू प्ले फ्लूट? दो आंसर आएंगे, यस आई कैन प्ले फ्लूट या फिर नो आई कांट प्ले फ्लूट। दूसरा जो एग्जाम्पल है, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, नो आई कांट स्पीक इंग्लिश। इस तरह से कैन के वाक्यों का यूज़ होता है। अब मे वाले वाक्य देखिए, आपको इन दोनों सेंटेंसों में पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आपको परमिशन है, परमिशन की रिक्वायरमेंट है, तब आपने मे का यूज़ करना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन? तब जो अंदर होगा वो यस में जवाब देगा, यस यू कैन, या फिर नो जस्ट वेट आउटसाइड। अब पॉइंट नंबर 2, आप मुझसे कल मिल सकते हो। देखिए, हम उसमें परमिशन मांग रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप मुझसे कल मिल सकते हो। यू मे मीट मी टुमारो। यस आई कैन, उनका आंसर होगा नो आई कांट। और जो भी सिचुएशन के हिसाब से आपका आंसर होगा वो आप आगे इंक्लूड कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं अनदर हेल्पिंग वर्ब जिसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे कि व्हाट, हु, हाउ, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई। ये होती हैं अनदर हेल्पिंग वर्ब। देखिए, मेन हेल्पिंग वर्ब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की थी डू और डज, सेम ये जो अनदर हेल्पिंग वर्ब हैं ये आपकी मेन हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होती हैं सेंटेंसेस में। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट का यूज़ करना सीखते हैं हम। पॉइंट नंबर 1, व्हाट। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जब आपके सामने इस तरह के वाक्य आते हैं तब आपने इनको इस तरह से बनाना है। तो नंबर 1, तुम क्या नहीं चाहते हो। देखिए, व्हाट का यूज़ करना है, व्हाट के इस तरह के सेंटेंसेस, तुम क्या नहीं चाहते हो, व्हाट यू डू नॉट वांट। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। अब इसमें फ़र्क देखिए, तुम क्या नहीं चाहते हो, व्हाट यू डू नॉट वांट। ये जो यू डू नॉट वांट है ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। अगर इसमें क्या आ रहा है तो आप इसको इंटेरोगेटिव में नहीं लेके जाएंगे, आप इसको नेगेटिव में लेके जाएंगे। और इसका जो रूल रहेगा नेगेटिव में, यू डू नॉट वांट, यानी कि व्हाट यू डू नॉट वांट। इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड पे रखिएगा।
और तुम क्या चाहते हो, ये टोटली आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। इसलिए इंटरोगेटिव क्वेश्चन में आपकी जो मेन हेल्पिंग वर्ब होगी और साथ में जो अनदर हेल्पिंग वर्ब होगी वो शुरू में आएंगी, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चनिंग वाले वाक्यों में कर रहे थे। व्हाट डू यू वांट। अब दूसरा है हु। इस काम को कौन नहीं कर सकता है। हु कैन नॉट डू दिस वर्क। इस काम को कौन कर सकता है। हु कैन डू दिस वर्क। अगर आपका ये आंसर होता है कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ, यस आई कैन डू दिस वर्क और आई कांट डू दिस वर्क। नंबर 3 हाउ। वह विद्यालय कैसे नहीं जाता है। देखिए कभी कभी आप अगर पेरेंट्स हो तो भी अपने बच्चे को बोलते हो मैं देखता हूँ कि तुम विद्यालय कैसे नहीं जाते हो, तो इसका मतलब ये हुआ वह विद्यालय कैसे नहीं जाता है। हाउ ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह विद्यालय कैसे जाता है। हाउ डज ही गो टू स्कूल। अब विच। तुम कौन सा गाना सुनना पसंद नहीं करते हो। विच सॉन्ग यू डोंट लाइक टू लिसन। तुम कौन सा गाना सुनना पसंद करते हो। विच सॉन्ग डू यू लाइक टू लिसन। अब बहन का। तुम अपना पाठ कब नहीं दोहराते हो। When you do not revise your lesson। तुम अपना पाठ कब दोहराते हो। When do you revise your lesson। पॉइंट नंबर 6 Where। आप कहाँ काम नहीं करते हो। Where you do not work। आप कहाँ काम करते हो। Where do you work। इसका आप आंसर दे सकते हो I work in a company, I work in a school। पॉइंट नंबर 7 आप प्रतिदिन दूध क्यों नहीं पीते हो। आप प्रतिदिन दवाई क्यों नहीं लेते हो। देखिए ता ते ती आ रहा है ना, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आ रही है इनमें। तो व्हाई यू डोंट ड्रिंक मिल्क। आप प्रतिदिन दूध क्यों पीते हो। व्हाई डू यू ड्रिंक मिल्क डेली। ऑलराइट, तो ये थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आने वाले सेंटेंसेस। मैंने आपको पहले बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल वाक्य जो होते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वो किस तरह से बनते हैं, ये हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब के साथ। नंबर 2 पे मैंने आपको बताया कैन और मे का यूज़, और ये नंबर 3 वीडियो पे मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारी अनदर हेल्पिंग वर्ब होती हैं उसके साथ हम मेन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की तरफ। तब तक के लिए धन्यवाद।